सीटों के सस्पेंस से जुड़ी हुई हैं। कश्मीर में 3 सीटों के लिए पीडीपी आज उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। हाल ही में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसके संकेत दिए थे कि इंडी गठबंधन में चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख के बाद पीडीपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो वहीं दूसरी खबर हिमाचल के मंडी से जुड़ी हुई है। मंडी संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जहां सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की जगह अब उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की उम्मीदवारी की खबरें हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इसे लेकर चर्चा भी हुई है। तो आज की 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं, जहां पीडीपी कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है। आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और माना यह जा रहा है कि अनंतनाग राजौरी सीट से खुद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में हो सकती हैं। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर विक्रमादित्य सिंह से जुड़ी हुई है कि सीईसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक खत्म हुई बीते कल और सीईसी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाना है कि क्या मंडी संसदीय सीट से वाकई विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। मौजूदा समय में उनकी माताश्री प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद हैं और अब विक्रमादित्य सिंह के मंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो रही हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने विक्रमादित्य सिंह को मंडी जिले के लिए चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किया है। ऐसे में विक्रमादित्य मंडी को लेकर एक जिम्मेदार नेता की तरह बयान देते भी नजर आ रहे हैं। सीटों पर सस्पेंस खत्म होगा और पीडीपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, कश्मीर की 3 सीटों पर पीडीपी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। 3 सीटों पर ये उम्मीदवार हो सकते हैं। अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती उम्मीदवार हो सकती हैं। श्रीनगर सीट से वहीद रहमान पर्रा को मैदान में उतार सकती है। उत्तरी कश्मीर से फयाज मीर को पीडीपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इंडी गठबंधन पर निशाना साधा था और उन्होंने ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, ऐसे में उन्हें अपने उम्मीदवार उतारने ही पड़ेंगे। और माना यह जा रहा है कि आज पीडीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 3 बड़े चेहरों को मैदान में उतार सकती है। अनंतनाग राजौरी से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती खुद चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। तो वहीं श्रीनगर सीट से वहीद रहमान पर्रा को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। उत्तरी कश्मीर से फयाज अहमद मीर। पीडीपी आज अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। तो पीडीपी के लिए आज बड़ा दिन है और कश्मीर की 3 सीटों पर श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, यहां पर अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है पीडीपी। इसके संकेत महबूबा मुफ्ती ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा और इसीलिए पीडीपी को निर्णय लेना पड़ा और इंडिपेंडेंटली इंडी गठबंधन से अलग अपने 3 उम्मीदवार कश्मीर की 3 सीटों पर उतारने जा रही है पीडीपी। रईस मागरे हमारे सहयोगी श्रीनगर से खबर पर जुड़ गए हैं। रईस, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, माना यह जा रहा है कि अपने 3 उम्मीदवार पीडीपी मैदान में उतार सकती है। इसको लेकर क्या कुछ खबर है और क्या संभावित नाम है और किस तरह के रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? रईस। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज 3 बजे के आसपास जो है वो पीडीपी एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जिसमें ये नाम जो है वो साफ हो सकता है। लेकिन रईस, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। रईस, मैं आपको सही तरीके से नहीं सुन पा रही हूं। आपसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। तो वहीं 2 अन्य कैंडिडेट्स
पीडीपी मैदान में उतारने जा रही है। वहीद रहमान पारा को श्रीनगर से और फयाज अहमद को उत्तरी कश्मीर से उतार सकती है मैदान में। रईस, मेरा सवाल यही है कि 3 उम्मीदवार उतार सकती है पीडीपी आज, इसको लेकर क्या खबर है और किस तरह की जानकारियां? जी रईस। रईस, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज जवाब दें मेरे सवाल का। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आप आज यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीडीपी की 3 बजे के आसपास एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं जिसमें जो ये नाम है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम देख पा रहे हैं कि अनंतनाग राजौरी जो पार्लियामेंट सीट है वहां से महबूबा मुफ्ती जो है वो कॉन्टेस्ट कर सकती है। श्रीनगर से वहीद रहमान पारा और वही बारामूला से फयाज अहमद मीर जो कि MP रह चुके हैं। तो ये 3 जो प्रोबेबल नाम है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सुनने में आ रहा है कि जो महबूबा मुफ्ती है वो अनंतनाग से जो पार्लियामेंट इलेक्शन है वो कॉन्टेस्ट कर सकती है और वहीं श्रीनगर से वहीद रहमान पारा और बारामूला से फयाज अहमद मीर, इस चीज की यहाँ पे जो है वो संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये सारी चीजें तब क्लियर होंगी जब आज 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो इसी में ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। और हमने इससे पहले भी देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग से मियां अल्ताफ को जो है वो सिलेक्ट किया है, अपना नुमाइंदा चुना है। और वही अगर हम देखें गुलाम नबी आजाद भी अनंतनाग पार्लियामेंट सीट से लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक टफ कॉन्टेस्ट जो है वो होने वाला है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए पीडीपी ने भी महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग सीट से मैदान में उतारा है। और माना जा रहा है कि जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट है उस पर एक टफ कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। और वहीं अगर हम श्रीनगर की बात करें तो हो सकता है कि वहीद रहमान पारा जो पीडीपी के यूथ लीडर है वो यहाँ से लड़ सकते हैं। और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से फयाज अहमद मीर जो कि इससे पहले भी MP रह चुके हैं वो लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने सबसे मजबूत जो उनके कैंडिडेट है उनको मैदान में उतार रही है। क्योंकि इस बार हमने देखा है कि तमाम पार्टीज जो है वो अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करके आई है। उनको पता है कि यहाँ पे लोगों का मूड किस तरह का है और किस तरह के कैंडिडेट जो है उनको सिलेक्ट करना है। तो यही वजह है कि हम लगातार देख पा रहे हैं कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी श्रीनगर और बारामूला से अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस नहीं किया है। लेकिन पीडीपी के जो मोस्ट प्रोबेबल जो 3 कैंडिडेट है वो अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती, श्रीनगर से वहीद रहमान पारा और बारामूला से फयाज अहमद मीर बताए जा रहे हैं। लेकिन आज ये तब क्लियर होगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसी में क्लियर होगा। और पीडीपी पूरी तरह से यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा है कि NC और कांग्रेस जिस तरह से मिलके, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि NC पूरी तरह से जो है कांग्रेस पूरी तरह से NC की समर्थन में आएगी। तो उसके बाद जो है महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि जिस तरह से उमर का बयान आया है तो उसको काफी उससे हर्ट हुआ है। और यही वजह है कि 5 सीटों पे जो पीडीपी है वो सोलो लड़ने जा रहा है। वो तमाम सीट से अपने कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं। तो यहाँ पे एक टफ कॉन्टेस्ट हम जो है 3 सीटों पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि आज जो है पीडीपी ने एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जो कि 3 बजे के आसपास होगी। तो उसी में ये नाम जो है ये सारे नाम उसमें क्लियर हो जाएंगे कि पीडीपी किन उम्मीदवारों को, किन कैंडिडेट्स को मैदान में उतार रही है। ठीक है रईस, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आज इंतजार करना होगा। पीडीपी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है और उसके बाद देखना होगा कि मुकाबला और कितना दिलचस्प हो जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी सीटों को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंडी संसदीय सीट से कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। इसे लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्राइमरीली अभी चर्चा हुई है, जैसा कि विक्रमादित्य सिंह ने कहा है जब उनसे इस पर सवाल लिया गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम सदस्य दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। प्रतिभा सिंह, कर्नल धनीराम शांडिल, कौल सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद इस बैठक में मौजूद हैं
और बीते कल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। प्राइमरीली उसमें चर्चा की गई कि मंडी संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रणौत के सामने विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि प्रतिभा सिंह के नाम की चर्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें निकल कर आ रही हैं जहां विक्रमादित्य सिंह मंडी संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो हटा दो ना।